हाई पाइसियन यानी कि मीन राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग। अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए जनरली कैसा रहने वाला है। उसके बाद हम आपकी एक लव रीडिंग करेंगे जहाँ पे हम आपकी सिंगल की एनर्जी और मैरिड एनर्जीज भी देखेंगे। जो लोग मैरिड हैं, जो सिंगल हैं, उनकी सेपरेट रीडिंग होगी। इस रीडिंग को आप लोग मून साइंस, सन साइन, राइजिंग या वीनस के हिसाब से या राशि के अनुसार नाम के आधार पे जैसा देखना चाहे देख सकते हैं। ओके, सो पाइसेस यानी कि मीन राशि, आपके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। ओके, देखो मीन राशि भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा होने वाली है इस महीने, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कुछ चीज़ों का खात्माना होने वाला है, ख़त्म होने वाली है कुछ चीज़ें, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। देखो, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि सबसे पहला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेनिकल्स, जो कि बोल रहा है कि आप अपने काम की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे इस महीने में, और आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड भी फील करोगे। आपकी ग्राउंडिंग बड़ी अच्छी से हो रही है, बिकॉज कुछ टाइम से ना शायद आपकी शायद ग्राउंडिंग नहीं हुई है या समथिंग लाइक दैट, या फिर आपको समझ में नहीं आया है। ओके, सो ये चीज़ समथिंग हैड शेकन। आपके मन में कुछ चीज़ें थी या कुछ डिसीजन लेना था, तो वो नहीं ले पाए हो कहीं ना कहीं, तो वो अभी इस महीने आप स्टार्टिंग में लेते हुए दिखाई दे रहे हो। सक्सेस आ रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज़ कमिंग, प्रॉस्परस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में फोकस्ड हो अपने काम को लेकर, और एक सपोर्ट भी मिल रहा है आपको, आपके पेरेंट्स से भी सपोर्ट मिल रहा है, आपके स्पाउस से भी, आपको आपके हस्बैंड से, आपके वाइफ से, आपको बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। देन वी हैव द मिडिल मंथ में ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस जागरूक हो रहा है, और आप बस कुछ चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये रेस्टलेसनेस आपको नहीं करना है, आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं बहुत ओवर थिंकिंग पैटर्न्स में भी सोच रहे हो कि अच्छा अपना ये कर लेते, अपना वो कर लेते, अपना वैसे कर लेते, क्योंकि एक बार तो गाड़ी चल पड़ी है तो बस आप चलाते रहो। तो ये रेस्टलेस और इम्पेशंस आपको नहीं होना है, क्योंकि ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। ओके, कुछ जगह पे आपको एकदम से एक्शन लेना होगा, और थोड़ा सा सोच समझ के भी एक्शन लेना होगा। सो थोड़ा सा ट्रस्ट की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है, बट इम्पेशेंट नहीं होना है। ओके, देन एंड ऑफ द मंथ में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो, आप ना बहुत ज़्यादा किसी पर्सन के ऊपर ना बिलीव शायद नहीं कर रहे थे बहुत टाइम से, या किसी से ट्रस्टशिप खो गया था आपका। तो कहीं ना कहीं आप किसी पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, मे बी आपके पार्टनर के ऊपर, या एक किसी काउंसलर के पास आप जा रहे हो, कोई एडवाइस लेने जा रहे हो कि मुझे अपना फ्यूचर कैसे देखना है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा यू आर वेरी इमोशनल, और उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और पास्ट की कुछ चीज़ों से भी आप जो है रिलीज मुझे दिखाई दे रहा है। आप पास्ट की चीज़ों से ना एक आपको राहत मिल रहा है। पास्ट में जो भी चीज़ें हुआ था उस चीज़ से एक आपको राहत मिल रहा है कि आप उस चीज़ से हील होके भी कहीं ना कहीं जा रहे हो। तो ये इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। और देखो, कुछ चीज़ें तो ख़त्म हो रही है, और जो ख़त्म हो रही है उनको रिलीज़ करना ही आपके लिए बेटर है। अब हम देखेंगे आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी इस महीने। तो सबसे पहले जो लोग सिंगल पाइसियंस हैं उन लोग की एक बार हम लोग लव एनर्जी देख लेते हैं।
ओके, आई थिंक देर इज़ डेथ ऑफ समथिंग, लाइक आपके कोई मे बी पास्ट कुछ रिलेशनशिप का बर्डन आपके ऊपर आप लेना नहीं चाहते हो, सो यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट। आप इस यू आर गोइंग आउट ऑफ दिस। आप कोई रिलेशनशिप ऑलरेडी यू वर इन्वॉल्व विथ समथिंग, आप उस चीज़ को एंड करके आगे बढ़ना चाहते हो और उस चीज़ का कहीं ना कहीं बोझ आप नहीं लेना चाहते हो। ओके, अब देखो आपकी यहाँ पे ना एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जहाँ पे आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। देखो आपके लाइफ में ना एक डेथ और रीबर्थ दोनों है, यानी कि कुछ चीज़ें मैंने पहले बोल दिया था शुरुआत में कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है और कुछ चीज़ें की नई शुरुआत हो रही है। तो जो नई शुरुआत हो रही है ना वो बड़ी सॉलिड तरीके से हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ साल से ना आपके लाइफ में कोई पर्सन आए थे या कुछ हुआ था जिन्होंने आपको बिल्कुल मतलब जैसे नीचे से हिला दिया हर जगह से, एंड यू वर नॉट एबल टू टेक दैट। कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा आप परेशान हो गए, आपने अपनी लाइफ में बहुत कष्ट झेले, उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से निकलने में आपको बहुत टाइम लग गया, आप छोड़ ही नहीं पा रहे थे। कहीं ना कहीं तो एक ऑब्सेशन भी आपका कुछ कुछ जगह पे दिख रहा है। तो अभी इस टाइम में सिंगल की एनर्जी में आपके एक ट्रांजिशन पीरियड है, जहाँ पे आप पैकअप, यू आर पैकिंग अप योर बैग्स एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आप मूव ऑन कर रहे हो किसी चीज़ से और फाइनली आप एग्जिट कर रहे हो कोई ऐसी रिलेशनशिप से जो आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉर द सिंगल्स। ओके, ऑल्दो यू आर वेरी पैशनेट अबाउट द पर्सन, बट कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो। लेट्स सी, जो लोग मैरिड पाइसेस हैं, जो लोग मैरिड हैं, उन लोगों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। ओके, सो आपके पर्सन के साथ कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही, दोस्तों आप मैरिड, बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे यू नो आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप अदरवाइज पॉजिटिव भी सोच रहे हो, नेगेटिव भी, आप दोनों चीज़ें सोच रहे हो और बहुत लॉजिकल तरीके से सोच रहे हो। आपके पर्सन वेयर एज बहुत ज़्यादा यू नो डोमिनेंट एनर्जी में है, जहाँ पे ये आपको थोड़ा रूल करना चाहते हैं। यू नो दे आर वेरी प्रैक्टिकल, तो वो प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा रख रहे हैं और थोड़े से कंट्रोल इश्यूज़ हैं पर्सन को, कुछ कुछ चीज़ें में ऑब्सेशन बहुत है। तो मैं देख रही हूँ कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील करो जो या तो लाइक किसी किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, एंड जो चीज़ आपको शायद थोड़ी सी पसंद नहीं आ रही है कि वाई दिस पर्सन इज सो ऑब्सेस, कोई भी चीज़ को लेकर हो सकता है, बिकॉज ऑब्सेशन इज़ देयर। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको ट्रबल कर रही है, मे बी ये आपसे ऑब्सेस्ड है या आपसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। कर्मा बहुत ज़्यादा आ रहा है, शनि कहीं ना कहीं सही दृष्टि में नहीं बैठा हुआ है, जिसकी वजह से इनके लाइफ में आपके साथ कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही है। और आप देखोगे कि ये आपसे बात भी कर रहे हैं तो बहुत रूड तरीके से बात करेंगे। अप्रैल के पूरे महीने में आपके लिए गाइडेंस क्या आता है पाइसेस? आपके लिए गाइडेंस है दैट स्टार्ट एनीथिंग बट नीड टू फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। सो आई थिंक यू आर रेडी टू टेक सम एक्शन। एक्शन का कार्ड बहुत ज़्यादा आया है और मे बी कुछ नई तरीके से शुरुआत करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को थोड़ा सा हल्के में लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सीरियसली चीज़ों को लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों की एक पुश चाहिए, यू नो एक पुश चाहिए जो कि आपको आगे बहुत मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि इससे आपको हीलिंग क्या होगी एंड ऑल दैट। आपका ये चाहे आपके रिलेशनशिप में हो तो ये थोड़ा सा आपको यू नो इट्स लाइक थोड़ा अपने पार्टनर को समझने की कोशिश आपको करनी होगी, वो एफ़र्ट जो है वो आपको लगाना होगा।
somewhere. So yes, I think this is all I have for you Pisces for the month of April. I hope आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है. पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए. तब तक के लिए नमस्कार एंड राधे राधे टू ऑल. बाय.